भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करते हुए आप सभी का अनंत अकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स में स्वागत है। देखिए हम इस क्वेश्चन को करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए डाई इज थ्रोन 9000 टाइम्स, इसका मतलब ये n की वन है, एंड ए थ्रो ऑफ 3 और 4, ये प्रोबेबिलिटी निकालनी पड़ेंगे इसकी, हम सक्सेस मानेंगे भी 3 और 4 आए तो सक्सेस है, ठीक है। इज ऑब्जर्व 3240 टाइम्स, यानी कि 3240 टाइम्स तक हमें सक्सेस मिलती है। शो डेट द डाई कैन नॉट बी रिगार्डेड एज एन अनबाइज्ड, यानी कि अनबाइज्ड रिगार्ड हम उसे नहीं कर सकते, यानी कि हमें एक प्रकार से बेस्ड शो करना है, ठीक है। एंड फाइंड द लिमिट बिटवीन विच द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए थ्रो 3 और 4 लाइज, और हमें लिमिट्स निकालनी है प्रोबेबिलिटीज की जिसके बीच में ये प्रोबेबिलिटी लाई करेगी। सबसे पहले तो सॉल्यूशन में हम ये लिखेंगे कि ए थ्रो ऑफ 3 और 4 इज कंसिडर्ड ए सक्सेस, फिर n है 9000, x का मतलब होगा नंबर ऑफ सक्सेसेस जो कि हमें गिवन है 3240, फिर स्मॉल p होता है ऑब्जर्व्ड प्रोपोर्शन ऑफ सक्सेसेस, यानी कि प्रोबेबिलिटी निकलेगी सक्सेस की, वो है 3240 डिवाइडेड बाई 9000। वी सेट ऑफ द नल हाइपोथेसिस H0 डेट द डाई इज अनबाइज्ड, ठीक है। हमने ये कंसिडर किया अभी कि डाई जो है वो अनबाइज्ड है, तो P जो आएगा इसके अंदर पॉपुलेशन प्रोपोर्शन ऑफ सक्सेसेस विच इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए थ्रो ऑफ 3 और 4, यानी कि 3 और 4 दो इवेंट है, 2/6 डाई में 6 होते हैं टोटल, तो 1/3 आ जाएगा 2/6 सॉल्यूशन करके। फिर Q होता है नॉट P, यानी कि 1 माइनस P, 1 माइनस 1/3 सोल्व होकर के 2/3 आ जाएगा। फिर अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस H1 लेते हैं जहां पर P नॉट इक्वल टू 1/3 होगा। अंडर द नल हाइपोथेसिस द टेस्ट स्टेटिक इज, ये फॉर्मूला आपको इसमें याद रखना है, z इक्वल टू पी माइनस पी डिवाइडेड बाई अंडर रूट पी क्यू अपॉन एन। z इक्वल टू स्मॉल p की वैल्यू डालो, फिर कैपिटल P की वैल्यू डालो, अंडर रूट में p इंटू क्यू किया और अपॉन में n है तो इसलिए अपॉन में ये n लिखा। अब इसको पूरे को सिंप्लीफाई कर लेना, जैसे आप जनरली एलसीएम वगैरह लेकर के करते हैं वो आप सोल्व कर लेना, और आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी 5.3664। अब यहाँ पर जो मोड ऑफ जेड है वो ग्रेटर देन 3 आ गया, तो इसका मतलब जो कंडीशन हम करके चले थे वो नेगलेक्ट हो जाएगी कि भाई डेट द डाई इज अनबेस्ड, तो इसका मतलब अनबेस्ड होगी नहीं, वो बेस्ड होगी, तो यही हमें सबसे पहले वेरीफाई करना था, वो चीज़ तो होगी वेरीफाई। आप ये लिख देना, सिंस मोड ऑफ जेड ग्रेटर देन 3 H0 इज रिजेक्टेड एंड वी कंक्लूड डेट द डाई इज सर्टेनली बेस्ड, ठीक है। अब नाउ द डाई इज नॉट अनबेस्ड, मतलब बेस्ड का मतलब नॉट अनबेस्ड है, P इज नॉट इक्वल टू 1/3, द प्रोबेबल लिमिट्स फॉर P आर गिवन। अब जो लिमिट्स गिवन का जो फॉर्मूला होता है उसके लिए फॉर्मूला ये होता है, याद रख लेना ये, कि स्मॉल p प्लस माइनस 3 अंडर रूट पी क्यू बाई एन। अब इसके अंदर आप सिर्फ वैल्यू डालोगे, स्मॉल p हमारे पास है, कैपिटल P हमारा स्मॉल q भी हमारे पास है, और n, ठीक है। ये आप डायरेक्टली याद रख लेना कि जो P आया था आपके पास वो था स्मॉल p इज इक्वल टू 3240 अपॉन 9000, ठीक है। ये 0 से 0 कट गई, फिर 9 1 जा 9, 0 9 3 जा 27, 5 4 आपके पास आ जाएगा 9 5 जा 45, 9 6 जा 54, ठीक है 36, और अपॉन में 100 है तो 0.36, ये सॉल्यूशन करके आएगा आपके पास। और जो स्मॉल q है वो होता है 1 माइनस p, यानी कि 1 माइनस 0.36 विच इज इक्वल टू 0.64, तो ये p और q रख देंगे, अपॉन में n रख देंगे। इसको सोल्व करते करते एक बार प्लस की वैल्यू का यूज करके निकालोगे वैल्यू, और एक बार माइनस का यूज करके निकालोगे वैल्यू, तो वो लिमिट्स आ जाएंगी। तो हैंस द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 और 4 ऑलमोस्ट सर्टेनली लाइज बिटवीन 0.345 एंड 0.375। अब आपको बस दो फॉर्मूले याद रखना, एक तो ये वाला और एक जेड का जो मैं पहले बता चुका हूँ।